नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक वर्ड है हेलो, ठीक है। इसको हमें रिवर्स करना है। जैसे कि हमें चाहिए OLLEH, इस तरीके से। तो इसे कैसे करते हैं? तो सबसे सिंपल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ str, ठीक है। और इस str में लिखते हैं हम हेलो सिंपली। और इसे दो तरीके से हम रिवर्स कर सकते हैं। एक है पैकेज के साथ और एक है डेटा टाइप के साथ। तो हम दोनों तरीके देख लेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको पैकेज के साथ। तो यहाँ पे हम एक एरे बना लेते हैं। इसको एरे में मैंने इसे कन्वर्ट किया। जैसे कि हम यूज करेंगे यहाँ पे पैकेज स्ट्रिंग्स, ये आपको पता ही होगा। और इसको हम करेंगे स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करने से क्या होगा कि यहाँ पे str जो सबसे पहला वेरिएबल इसके अंदर जाता है कि स्ट्रिंग, और दूसरा वेरिएबल जाता है कि किसके साथ इसे स्प्लिट करना है। स्पेस के साथ करना है तो स्पेस दे देंगे, या फिर नॉर्मल स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये दिखता कैसे है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ftf डॉट प्रिंट एलन को, और सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एरे, और यहाँ पे लिखता हूँ गो रन मेन डॉट गो एंड इंटर। देखिए ये हमें इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अगर स्पेस भी दूं तो सिमिलर आंसर हमें मिलता है, ठीक है। बट स्पेस नहीं मिलेगा। ओके, हमें चाहिए स्पेस। तो मैंने इसको ये लिया। हाँ, ये भी आपको मैं समझाता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। हेलो राम, तो ये देखिए स्पेस नहीं था ना। अभी देखिए इसने टू वर्ड्स को अलग अलग किया। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं तो ये वर्ड बाय वर्ड मुझे स्पेस देगा, ठीक है। ओके, डन। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि मुझे क्या करना है। यहाँ पे एक फॉर लूप लेता हूँ, फॉर आई। यहाँ पे मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक आई और सेकंड जे, ठीक है। इस फर्स्ट वेरिएबल में मुझे एज अ जीरो मेंशन करना है कि ये जीरो से लूप स्टार्ट कर। और दूसरा जो वेरिएबल है इसको मुझे रिवर्स करना है, मतलब जितना इसका लेंथ है उससे स्टार्ट कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेता हूं मैं लेन एरे और -1, क्योंकि ये चलता है इंडेक्स 0 से। तो इसको मुझे 0 तक लेके आना है, इसके लिए मैंने -1 किया। अगर इसका लेंथ 5 है तो ये 4 से चालू होना चाहिए, तो ही ये जाके 0 पे स्टॉप होगा। नहीं तो ये 1 पे स्टॉप होगा और एरर देगा इसके वजह से, ठीक है। कंडीशन क्या चाहिए मुझे? कंडीशन चाहिए कि i इज ग्रेटर देन j, मतलब ये यहां तक आके रुक जाए, ठीक है ना। मतलब अगर 5 है तो 5 तक ही जाए, उसके आगे ना जाए। या फिर i और ये 2 हो गए, मतलब सेम हो जाए, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ही रुक जाए इसके लिए। अब मुझे क्या करना है, i एंड j को बताना है कि तुम्हारा काम क्या है। ग्रेटर करना है, मतलब इंक्रीज करना है, या फिर डिक्रीज करना है। आई को तो हम इंक्रीज करेंगे जैसे कि 1+ से, और जे को हम -1 से डिक्रीज कर लेंगे, सिंपल। तो इससे होगा क्या, देखिए सबसे बेस्ट है कि इसको जान लीजिए कि आई को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जे को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या होगी कंडीशन, ये 2 ही बार लूप घूमेगा, ना कि 5 बार लूप घूमेगा। हम देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसे, और सिंपली आपको दिखाने के लिए आई यहाँ पे लेते हैं और जे लेते हैं, सिंपल। अब मैं से लिखता हूँ गो रन। देखिए कितनी बार घुमा ये, 0 1 4 3, मतलब पहला क्या लिया इसने, 0 लिया जो हमने मेंशन कर रहा था। दूसरा क्या लिया, 1 लिया जो हमने लूप घुमा, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 1 आ गया। और जे में क्या आ गया, पहला क्या था, 4 था, क्योंकि इसका हमने -1 किया है, इसके लिए ये 4 आया। और 3 क्यों आया, क्योंकि इसको हमने बताया हुआ है कि जैसे ही लूप घूमेगा माइनस करना, तो इसके वजह से ये माइनस हो गया। और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फॉर लूप स्टॉप हो गया, ठीक है, डन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम स्वैप करेंगे वैल्यूज को। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूं एरे आई इज इक्वल्स टू एरे जे, ठीक है। और सॉरी, हाँ राइट। और यहां पे लेता हूं मैं एरे जे, एंड यहां पे लेता हूं मैं
एरे आई को। सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे से वैल्यू एक्सचेंज कर ली। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ पहले से, या अच्छी तरीके से लिख दूँ। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ एरे। ओके, डन। देखिए हमने क्या किया, जीरो की वैल्यू, जीरो इंडेक्स जो है ये, इसकी वैल्यू 4 से स्वैप करी। मतलब ये जीरो इंडेक्स पे जो एज था वो ओ में आ गया, मतलब 4 में आ गया, और 4 का जो था वो फर्स्ट इसमें आ गया, 0 पे आ गया। और सिमिलर हमने क्या करा, 1 का जो था वैल्यू ई, इसको हमने इससे एक्सचेंज किया 3 से, 1 को 3 से किया। और इसकी तो बात ही नहीं आती क्योंकि ये प्रिंट ही नहीं हुआ, वो जैसे था वैसे ही रुक गया इसके वजह से। तो आउटपुट देखिए अब कैसे दिखता है। यहाँ पे आउटपुट हमें इस तरीके से दिखेगा, देखिए ओ एल एल ई एच, ठीक है ना, डन। अब इसे हमें स्ट्रिंग में लेना है, तो स्ट्रिंग में लेने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ str1 एक वेरिएबल, और इसको हम स्ट्रिंग्स में ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम एरे और सिंपल, बस। और इसको हम दे देते हैं str1 एंड रन। देखिए ये हमें जो आउटपुट चाहिए था, सिमिलर आउटपुट हमें मिल गया। ये था एक वे जो हमने स्ट्रिंग पैकेज के साथ करा। अगर मुझे स्ट्रिंग पैकेज नहीं यूज करना है, मुझे एक डेटा टाइप से करना है, तो कैसे करूं? मेरे पास रून नाम का एक डेटा टाइप है, रून, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखता हूं str, सिंपल। अब str लिख दिया, ये मुझे नहीं चाहिए अभी, ये काम सेम ही कर रहा है अभी भी। देखिए ये अभी भी क्या कर रहा है, काम सेम ही कर रहा है। मैं आपको एक प्रिंट करके दिखाता हूं कि रून मतलब क्या। देखिए यहाँ पे आया, इसे सबसे पहले मैं प्रिंट किया। ये क्या किया इसने कि जो इसका वैल्यू था, मतलब एज का 72, जो अगर आपको रून्स डेटा टाइप नहीं पता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या होता है। एज का जो वैल्यू था वो 72 था, इसने क्या किया 72 101 108 108 111, इसको हमने एक्सचेंज कर लिया एरे के साथ। हम डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं इसको क्योंकि इसको इंडेक्स ही नहीं है। इसे इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो ऑलरेडी रून के साथ हमने क्या किया, उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया। इसके वजह से अब यहाँ पे हमें नंबर्स दिख रहा है, तो हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आता हूँ मैं, स्ट्रिंग लिखता हूँ, बस। ये स्ट्रिंग लिखने से मेरा काम आसान हो गया। देखिए ये सेम आउटपुट मुझे मिला। तो ये दो तरीके हैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी डाउट है या फिर कुछ नहीं समझा इसमें, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।